वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब ये पार्ट देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन अगर इसको स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएंगे और समझते जाएंगे तो ये पार्ट बनाना बहुत आसान है। इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इस पार्ट को हम कहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं? अब मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस हैं इस पार्ट को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले तो इसकी हम बेस प्लेट से स्टार्ट लेंगे, तो जो भी रिक्वायर्ड सर्कल्स हैं वो हम ड्रॉ करके इसको डायरेक्टली एक्सट्रूड कर लेंगे। अब अंदर वाले जो हमारे पास कट्स हैं वो हमारे पास डिफरेंट एक्सट्रूजन लेवल, डिफरेंट डायामीटर्स पे हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि हम रिवॉल्व कट की कमांड यूज करके ये वाला भी और ये वाला भी हम रिवॉल्व कट की कमांड यूज करके बना लें। और फाइनली उसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास कुछ कट्स हैं, इनको भी हम एक क्रॉस सेक्शन बना के उसके बाद रिवॉल्व कट कर लेंगे। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं किस तरह हम इस तरह का पार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिजाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन जिस तरह अभी मैंने बताया है, इसका जो बेस प्लेट है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो टॉप प्लेन में सिलेक्ट करता हूं और स्केच में जाता हूं। यहां पे रिक्वायर्ड सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। 3 सर्कल्स में ड्रॉ करता हूं और उसके बाद जो मेरा सेंटर वाला सर्कल है इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ। और अब मैं इनकी डायमेंशन दे देता हूं। सो दिस इज 50 मिलीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास डायमेंशन आ जाएगी कंस्ट्रक्शन लाइन वाले सर्कल की 90 मिलीमीटर, और ये वाला जो सर्कल है इसकी डायमेंशन मेरे पास 106 मिलीमीटर। उसके बाद डायरेक्टली हम इसको एक्सट्रूड करते हैं। सबसे पहले फीचर्स में चलते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इसको मैंने एक्सट्रूड करना है 6 मिलीमीटर। और अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करके दरमियान वाला जो मेरे पास सिलेंड्रिकल पार्ट है इसको भी एक्सट्रूड करते हैं। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ। सिलेक्टेड कॉन्टूर, इसको मैं डिलीट करके ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूं। इसकी मैंने रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देनी है 63 मिलीमीटर। क्लिक ओके। अब एक हम काम करते हैं, ये पार्ट मेरे पास बेसिकली इस एज पे फिलेट है, तो इसको फिलेट कर देते हैं। फिलेट मैंने यहां पे 16 मिलीमीटर का फिलेट देना है। क्लिक ओके। नेक्स्ट मैं यहां पे ये वाले जो मेरे पास फीचर्स हैं इनको ड्रॉ कर लेता हूं। तो इनकी भी हमारे पास यहां से रिक्वायर्ड डायमेंशन सारी मिल जाएगी। तो इस फेस को सिलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं और यहां पे रिक्वायर्ड लाइन के जरिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और अगेन कर्व और उसके बाद स्ट्रेट लाइन। ओके, इसको जरा देखें मैं किस तरह से अब डायमेंशन दूंगा। इसके दरमियान में मेरे पास एक होल भी है, तो उसका सर्कल भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब मैं यहां पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करता हूं और सिमिलरली एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं और इनको हम डायमेंशन देते हैं लाइंस के दरमियान 45 डिग्री, और इस लाइन का जो डिस्टेंस होगा दैट इज, जो मैंने बेसिकली कंस्ट्रक्शन सर्कल बनाया था वो हम वहां पे भी बना सकते थे, लेकिन इसको मैंने बेसिकली 90 डिवाइड बाय 2 45 मिलीमीटर मेरे पास इसकी डायमेंशन हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। यहां पे मैं इसकी डायमेंशन देता हूं 6 मिलीमीटर मेरे पास रेडियस है और अंदर वाले सर्कल का 6 मिलीमीटर मेरे पास डायामीटर है। उसके बाद इन लाइंस को मैं इस लाइन के सेंटर लाइन के पैरेलल करता हूं और ये मैं देख सकता हूं मेरा जो ये वाला पार्ट है वो स्केच है कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। इसी तरह के मैंने 4 और पैटर्न्स बनाने हैं, तो सर्कुलर पैटर्न में चलते हैं। रिक्वायर्ड एंटिटीज टू पैटर्न सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 एंड 4, और 4 ही मैंने पैटर्न्स रिक्वायर्ड है। क्लिक ओके। और ये जो मेरे पास सर्कल है इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, तो कन्वर्ट एंटिटीज सर्कल सेलेक्ट करते हैं। क्लिक ओके। तो बाकी हम जो लाइंस हैं उनको ट्रिम कर देते हैं ताकि हमारे पास ये वाला फीचर्स क्रिएट हो जाए। ओके, अब मैं इनको एक्सट्रूड कट कर लेता हूं। फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट। अब एक्सट्रूडेड कट जरा थोड़ा सा ध्यान देना है किस तरह आपने करना है। कॉन्टूर सेलेक्ट करते हैं,
यहां पे थोड़ा सा ये मेरे पास जो पार्ट है मेक श्योर कि ये भी सिलेक्ट हो। सिमिलरली यहां पे भी और सिमिलरली यहां पे भी। और एक और चीज का हम ध्यान रखेंगे, ये मेरे पास थोड़ा सा यहां पे कर्व वाला पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ है। तो अब यहां पे बेसिकली हमें दोनों साइड सेलेक्ट करनी होगी। बेसिकली पहली वाली डायमेंशन को मैं ब्लाइंड सेलेक्ट करूंगा 2 मिलीमीटर, और दूसरी वाली डायरेक्शन को मैं थ्रू ऑल कर देता हूं। तो क्लिक ओके करेंगे, एक्सट्रूड कट हो गया। तो इनको भी हम क्विकली जो दरमियान वाले होल्स हैं इनको भी एक्सट्रूड कट कर लेते हैं, एक्सट्रूडेड कट। और जो दरमियान वाले होल्स हैं इनको हम सेलेक्ट करेंगे, थ्रू ऑल की एंड कंडीशन देके फिर हम आगे चलते हैं। थ्रू ऑल, क्लिक ओके। ओके, ये मेरा पार्ट जो है वो बेस फीचर इस टाइम कंप्लीट है। अब जरा देखें नेक्स्ट हमने क्या करना है। नेक्स्ट मैं यहां पे रिवॉल्व कट करने से पहले ये वाला फीचर जो है वो ड्रॉ कर लूंगा। तो इसके लिए मुझे एक प्लेन ऐड करना पड़ेगा। तो प्लेन मैं यहां पे एक ऐड करूंगा और उस प्लेन पे इस रिक्वायर्ड फीचर को ड्रॉ करूंगा। प्लेन मेरे पास कितने ऑफसेट डिस्टेंस पे होगा, यहां से हम देख सकते हैं ओरिजिन से 36 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे मैं एक प्लेन ऐड करूंगा। उस प्लेन पे इसका स्केच ड्रॉ करेंगे और इसको फिर मैं एक्सट्रूड करूंगा। तो यहां पे सबसे पहले रिक्वायर्ड जो मेरे पास फ्रंट प्लेन हम देख लेते हैं, फ्रंट प्लेन पे ही हम एग्जैक्टली ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्रंट प्लेन, रेफरेंस प्लेन यहां पे सिलेक्ट करते हैं विद एन ऑफसेट डिस्टेंस ऑफ 36 मिलीमीटर, क्लिक ओके। अब इस नए प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच में जाएंगे, यहां पे मैं रिक्वायर्ड स्केच ड्रॉ करूंगा। तो ये वाला सर्कल मेरे पास एग्जैक्टली टेंजेंट है जो मेरे पास सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो इस सर्कल को सिलेक्ट करके इसके साथ मैं रिलेशन दे दूंगा मेक टेंजेंट, और इन दोनों को मैं मेक वर्टिकल, और इसका वर्टिकल डिस्टेंस मैंने स्पेसिफाई करना है। सो वर्टिकल डिस्टेंस इसका 36 मिलीमीटर है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहां पे जो फीचर ड्रॉ करने हैं उनको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहां पे एक और सर्कल ड्रॉ करता हूं, और इस सर्कल को रिप्लेस करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ। इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं 54 मिलीमीटर, और रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ करते हैं। सो इस पॉइंट से ऑनवर्ड, उसके बाद कर्व ड्रॉ करेंगे। दैट्स इट। अब मैं कुछ रिलेशंस और डायमेंशन दूंगा। यहां पे भी हमारे पास होल है, ये होल अभी मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, होल मैं बाद में देखता हूं। तो सेंटर लाइन, और यहां पे एक सेंटर लाइन आ गई, डबल क्लिक, और एक मैं यहां पे जस्ट मेक श्योर के हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ही हो। स्मार्ट डायमेंशन और सेंटर लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 45 डिग्री। उसके बाद मैं यहां पे कुछ रिलेशंस देने लगा हूं। अब पैरेलल का रिलेशन हमने देना है, तो उससे पहले ये वाले जो बेसिकली रिलेशंस हैं कुछ मैं डिलीट करता हूं, क्योंकि अदरवाइज हम इनको पैरेलल का रिलेशन दे नहीं सकेंगे। और ये वाले भी जो कोइंसिडेंट के रिलेशंस हैं इनको भी डिलीट करेंगे, और जस्ट मेक श्योर कि इस पॉइंट को इस लाइन के साथ कोइंसाइड करवा देते हैं। और इन तीनों लाइंस को अब मैं मेक पैरेलल का रिलेशन देता हूं। इसका भी कोइंसिडेंट डिलीट कर देते हैं। ओके, ये एक्स्ट्रा लाइंस हैं, इनको ट्रिम करते हैं। अब मैं डायमेंशन दे देता हूं बाकी की। सो दिस इज 4 मिलीमीटर, और उसके बाद ये हमारे पास कंप्लीटली डिफाइन हो गया है। यहां पे एक्सटेंड एंटिटी को यूज करते हुए इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूं सर्कल तक। दैट्स इट। इसी को पैटर्न करते हैं। तो यहां पे सर्कुलर पैटर्न में चलते हैं और रिक्वायर्ड एंटिटीज टू पैटर्न सिलेक्ट करते हैं।
सेंटर पॉइंट ये वाला सिलेक्ट करना है, नंबर ऑफ एंटिटीज मेरे पास 4 होनी चाहिए, क्लिक ओके, दैट्स इट। कुछ अनवांटेड लाइंस में ट्रिम कर देता हूं ताकि हम एक ही स्केच के साथ इसको एक्सट्रूड कर सकें। ओके, ये मेरा पार्ट स्केच इस टाइम कंप्लीट है। फीचर्स में चलते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इसकी एक्सट्रूजन मैं किस तरह करूंगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके अप टू नेक्स्ट भी आप कर सकते हैं, अप टू नेक्स्ट या अप टू सरफेस, तो अप टू नेक्स्ट सबसे बेस्ट है। अप टू नेक्स्ट यूज करते हुए इसको मैं एक्सट्रूड कर दूंगा एंड दैट्स इट। ये मेरा पार्ट यहाँ पे एक्सट्रूड हो चुका है। इस प्लेन की अब हमें जरूरत नहीं है, इसको मैं हाइड कर देता हूं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैं अंदर वाले रिवॉल्व कट क्रिएट करूंगा। वो हम किस तरह करेंगे, रिवॉल्व कट के जरिए करेंगे। उसका स्केच पहले ड्रॉ करते हैं। तो ये वाला जो प्लेन है, राइट प्लेन में सिलेक्ट करता हूं और स्केच में जाता हूं, लाइन कमांड यूज करते हैं और सेंटर पॉइंट से ऑनवर्ड मैं एक फीचर ड्रॉ करता हूं। ये मेरे पास यहां पे इस तरह का एक फीचर ड्रॉ हो गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। डायमेंशंस दे देते हैं, दिस इज 15, दिस इज 12 मिलीमीटर। ये वाली डायमेंशन मेरे पास 14 मिलीमीटर आ जाएगी और ये वाली वर्टिकल डायमेंशन दैट इज 10 मिलीमीटर और ये वाली मेरे पास 8 मिलीमीटर है। ये एंगल आ गया, प्रेस एस्केप, अब इसको क्लिक करते हैं, 8 मिलीमीटर। ओके, ये कंप्लीटली डिफाइन है। फीचर्स रिवॉल्व कट में चलते हैं, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सिलेक्ट करते हैं, वर्टिकल लाइन और क्लिक ओके करेंगे तो ये हम देख सकते हैं ये मेरा पार्ट यहाँ पे अंदर से कट हो चुका है। नेक्स्ट यही चीज मैं दूसरे पार्ट की तरफ, दूसरे फीचर की तरफ, इसके अंदर जो मैंने रिवॉल्व कट क्रिएट करने हैं उनको क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए भी राइट प्लेन सिलेक्ट कर लेते हैं, स्केच में चलते हैं, लाइन कमांड और समवेयर इस पॉइंट से जस्ट मेक श्योर कि कोई ऑटोमेटिक रिलेशन यहां पे ना आ जाए, तो इसलिए ऐसी जगह पे मैं क्लिक कर रहा हूं जहां पे कोई रिलेशन ना आए। तो इसको मैं ड्रॉ करता हूं। तो इस तरह का मैं एक फीचर ड्रॉ कर लेता हूं और इसको क्लोज करते हैं। हाफ मैंने बनाना होता है। अब मैं इनको रिक्वायर्ड डायमेंशन देता हूं। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन में मेरे पास ये वाली जो डायमेंशन है दैट इज 10 मिलीमीटर, ये वाली डायमेंशन आ जाएगी 6 मिलीमीटर और ये वाली वर्टिकल डायमेंशन दैट इज 10 मिलीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास टोटल डायमेंशन है इसकी दैट इज 21 मिलीमीटर और ये वाली डायमेंशन दे देते हैं, जूम करते हैं, इस लाइन की इस लाइन के साथ डायमेंशन दैट इज 14 और दैट्स इट। उसके बाद ओरिजिन से इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो मेरे पास आ जाएगा 36 मिलीमीटर और ये वाली जो लाइन है इसको मैंने अप टू नेक्स्ट तक लेके जाना है, तो इसको मैं इसके साथ ओरिजिन के साथ रिलेशन दे देता हूं मेक वर्टिकल का, दैट्स इट। फीचर्स रिवॉल्व कट और एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन ये वाला सिलेक्ट करते हुए इसको हम रिवॉल्व कट कर लेंगे। तो ये हम देख सकते हैं ये मेरे पास यहाँ पे रिवॉल्व कट क्रिएट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ यहीं पे एक थोड़ा सा ये भी हम देख सकते हैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर रीजन कट हुआ हुआ है, इसको भी क्विकली ड्रॉ करते हैं, फिर हम डाउनवर्ड नीचे जो हमने एक्सट्रूजन कट देना है उसकी तरफ आते हैं। इसके लिए कोई सा हमें स्ट्रेट स्केच प्लेन चाहिए, तो ये वाला जो फेस है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्केच में जाता हूँ, सेंटर रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लेते हैं और डायमेंशन देते हैं 8/4 मिलीमीटर, दिस इज 8 मिलीमीटर, वर्टिकल डायमेंशन इज 4 मिलीमीटर और इसका डिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो दैट इज इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो मेरे पास डिस्टेंस आ रहा है दैट इज 16 मिलीमीटर और एक हम डायमेंशन देते हैं, रिलेशन देते हैं, इस पॉइंट का कंट्रोल प्रेस करना है, ओरिजिन का मेक वर्टिकल, दैट्स इट।
इसको मैंने फिलेट देना है, यस 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर के मैं यहां पे फिलेट्स दे देता हूं। दैट्स इट, क्लिक ओके। फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट और अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन के साथ हम इसको एक्सट्रूजन कट दे देते हैं, क्लिक ओके। ये मेरा पार्ट यहां पे ड्रॉ हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट मैंने जो डाउनवर्ड फीचर्स हैं उनको ड्रॉ करना है। तो उसके लिए भी मुझे यही कोई सा प्लेन रिक्वायर्ड होगा, राइट प्लेन ही हम सिलेक्ट करते हैं और स्केच में चलते हैं। अब यहां पे हमने किस तरह से फीचर को ड्रॉ करना है, इसके लिए मैंने एक फीचर जो कर्व सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं, हम ऑफसेट एंटिटी को सिलेक्ट करते हैं। 5 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे इस लाइन को क्रिएट कर देना है। लाइन कमांड, और लाइन कमांड के जरिए कुछ मैं और लाइंस ड्रॉ करता हूं। जस्ट मेक श्योर कि कोई इस लाइन को थोड़ा सा यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि ये स्ट्रेट आए, और इस पॉइंट तक इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद इस पॉइंट पे जाके इसको मैं थोड़ा सा वर्टिकली अपवर्ड जाके इसको कोइंसाइड कर देता हूं। ट्रिम एंटिटीज, और ये वाली जो दो लाइंस हैं इनको मैं ट्रिम करता हूं। अब डायमेंशन दे देते हैं। इसका वर्टिकल डिस्टेंस मेरे पास 11 मिलीमीटर। उसके बाद दिस डिस्टेंस इज 18 मिलीमीटर, और ऊपर वाला डिस्टेंस दैट इज 20 मिलीमीटर। और यहां पे मैंने 1 मिलीमीटर का फिलेट देना है, तो इसको अभी हम दे देते हैं फिलेट। इस पॉइंट को मैंने 1 मिलीमीटर का फिलेट देना है, क्लिक ओके, दैट्स इट। दरमियान वाली एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं क्योंकि इसी के अबाउट हम इसको रिवॉल्व कर लेंगे। फीचर्स, रिवॉल्व कट, और एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, दैट्स इट। प्रीव्यू आ रहा है हमें, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरा पार्ट यहां पे कट क्रिएट हो गया। ओके, पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिर्फ हमने कुछ अब यहां पे होल्स ड्रॉ करने हैं। तो होल्स को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर चैम्फर और फिलेट की तरफ आते हैं। तो होल विजिट की कमांड में जाएंगे, सारी की सारी हमें स्पेसिफिकेशंस ड्राइंग में गिवन है इन होल्स की। तो इन स्पेसिफिकेशंस को यूज करते हुए, ये थ्रेडेड होल्स हैं, तो यहाँ पे हम ये वाला थ्रेडेड होल यूज करेंगे। जस्ट मेक श्योर कि ये वाली ऑप्शन सिलेक्टेड हो, टैप्ड होल, और यहाँ पे साइज आप ये वाला सिलेक्ट करके कस्टम साइजिंग दे दें 418, और यहाँ पे हम 12 और 10 ये रखेंगे। पोजीशंस में जाएंगे और पोजीशंस में इस फेस को सिलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट पे क्लिक कर देते हैं। सिमिलरली इसके भी सेंटर पॉइंट पे, इसके भी सेंटर पॉइंट पे, और इसके भी सेंटर पॉइंट पे, क्लिक ओके। ये मेरे पास होल्स यहां पे ड्रॉ हो गए हैं। यही होल्स मुझे ऊपर भी रिक्वायर्ड है। यहां पे अगर हम देख सकते हैं हमारे पास थ्रेड शो नहीं हो रहे, तो आपने यहां पे सेटिंग्स में जाना है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, डिटेलिंग और शेडेड कॉस्मेटिक थ्रेड्स को ओके कर दें। तो ये हम देख सकते हैं आपके यहां पे थ्रेड्स अपीयर हो रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, और यही मैंने होल्स यहां पे भी ड्रॉ करने हैं। तो होल विजिट की जब आप कमांड सेलेक्ट करेंगे तो वही पुरानी ऑप्शंस आपके पास सिलेक्टेड होंगी, एज इट इज रहने दें। पोजीशंस में जाएं और इस पॉइंट पे, इस पोजीशन पे इनको प्लेस करना है। तो अभी हम जस्ट वैसे प्लेस कर देते हैं। अब मैं इनकी डायमेंशन दे देता हूं। तो डायमेंशन इनकी देते हैं स्मार्ट डायमेंशन, और ये वाले जो डिस्टेंस है मेरे पास, इनफैक्ट इनको मैं सबसे पहले तो एक सेंटर लाइन से ज्वाइन कर लेता हूं, इन दोनों पॉइंट्स को, इस लाइन को भी यहां से ड्रॉ करके इस पॉइंट तक, प्रेस एस्केप। अब मैं एक रिलेशन देता हूं, मिड पॉइंट, और सिमिलरली इसका भी मिड पॉइंट, यहां पे मेक को इंसिडेंट करते हैं। उसके बाद इन दोनों लाइंस का, इन दोनों पॉइंट्स को मेक को इंसिडेंट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट इनकी डायमेंशन दे देते हैं। सो इनकी डायमेंशन मेरे पास 90 डिग्री आ जाएगी। जस्ट मेक श्योर कि ये आपके पास सारे के सारे
90 डिग्री हो, यस ये भी 90 हो गया, दैट्स इट, इसको मैं नहीं देता। ओके, उसके बाद ये वाली डायमेंशन देते हैं। तो ये वाली डायमेंशन मैंने 40 मिलीमीटर देनी है। एंड जस्ट मेक श्योर कि ये वाली डायमेंशन भी आपकी 40 मिलीमीटर हो। ओके, अब ये फुली डिफाइन करने के लिए हमें एक और छोटा सा एक और डायमेंशन देनी पड़ेगी। किसी एक साइड का डिस्टेंस, दैट इज 45 डिग्री। तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो गए हैं होल्स, एंड दैट्स इट। क्लिक ओके करते हैं तो ये मेरे रिक्वायर्ड पोजीशंस पे होल्स अपीयर हो जाएंगे। ओके, अब फाइनली हमने कुछ चैम्फर और फिलेटिंग करनी है, तो उसको कर लेते हैं। पहले चैम्फर कर लेते हैं। सो 1/45 डिग्री के मैंने कुछ चैम्फर करने हैं, और दैट्स इट, क्लिक ओके। और फिलेट मैंने 2 मिलीमीटर के फिलेट्स देने हैं, तो फिलेट में जाएंगे और 2 मिलीमीटर रेडियस सेलेक्ट करके रिक्वायर्ड जो एजेस हैं उनको मैं फिलेट कर लेता हूं, जिसमें ये वाले एजेस आ जाएंगे। क्लिक ओके। तो ये देख सकते हैं ये मेरा पार्ट जो है वो इस टाइम कंप्लीट है। इसको फाइनली अपीयरेंस दे देते हैं। स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।